हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विवेकानंद। स्वागत है आपका मेरे चैनल विवेकानंद मिया में। साथियों, मैंने अपने पिछले वीडियोस में पीएम सूर्य घर योजना के बारे में बताया। दोस्तों, आपने अगर ये वीडियो देखी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पेज पर जाकर वीडियो के लिंक को क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। दोस्तों साथियों, आज मैं जो आया हूँ, आज का प्लान जो बताना चाहता हूँ, उसको बताने के पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों ठीक है। दोस्तों आज जो मैं प्लान आपके पास लेकर आया हूँ वो प्लान एक यूलिप प्लान है। दोस्तों इसका नाम है निवेश प्लस, प्लान नंबर 849 LIC का। ठीक है दोस्तों, तो आज दोस्तों ये जो प्लान है ये यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग सिंगल प्रीमियम इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस प्लान की योग्यता, टर्म, सम एश्योर्ड और मैच्योरिटी वगैरह वगैरह के बारे में। इसमें जो सबसे पहले आते हैं कि इसमें सम एश्योर्ड का जो ऑप्शन दिया गया है, दो ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों जैसे कि आप सिंगल प्रीमियम अगर जमा करते हैं तो एक तो आपको पहला ऑप्शन दिया गया है सिंगल प्रीमियम का 1.25%, यानी कि आपका 1 लाख अगर आपने जमा किया है तो 1 लाख का 1.25 लाख आपका वो सम एश्योर्ड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका है कि अगर आपने 1 लाख जमा किया है तो उसका 10 गुना यानी 10 लाख आपका सम एश्योर्ड हो जाएगा। तो ये सबसे पहले तो आपको मैंडेटरी दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग आपकी पूरी पॉलिसी आपको मिलेगी। तो दोस्तों इसमें देखते हैं मिनिमम एज की जो एंट्री क्या है। मिनिमम एज की जो इसमें एंट्री है 90 दिन के बच्चे को दे सकते हैं। तो 90 दिन के जो बच्चे को जो हम प्लान दे सकते हैं उसको ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों दे सकते हैं। दोस्तों ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम एज की जो एंट्री है वो 70 ईयर की है, वो ऑप्शन 1 के लिए, और 35 ईयर है वो ऑप्शन 2 के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर 1 लाख का 10 लाख हम चाहते हैं सम एश्योर्ड तो वो 35 साल होगी उसकी मैक्सिमम एज की एंट्री। अगर 1 लाख हम 1.25 लाख का सम एश्योर्ड चाहते हैं तो उसकी जो मैक्सिमम एज की एंट्री होगी वो 70 ईयर्स में भी आपको प्लान मिल जाएगा। दोस्तों इसमें जो मिनिमम मैच्योरिटी एज होगी वो 18 ईयर्स की होगी। दोस्तों अगर हम बच्चे को प्लान देते हैं तो बच्चे का जो प्लान होगा वो बच्चे के 18वें साल तक वो उसको पैसा उसको मैच्योर होकर मिलेगा। दोस्तों ठीक है दोस्तों, और मैक्सिमम मैच्योरिटी की जो एज होगी वो 85 ईयर होगी ऑप्शन 1 के लिए। दोस्तों और 50 ईयर होगी ऑप्शन 2 के लिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर 1 लाख का 1.25 लाख ऑप्शन चूज किया है तो वो उसके लिए 85 ईयर आपकी मैक्सिमम मैच्योरिटी की एज होगी। अगर आपने 1 लाख का 10 लाख चूज किया है सम एश्योर्ड तो उसके लिए 50 ईयर मैक्सिमम मैच्योरिटी की एज होगी। पॉलिसी का टर्म क्या होगा? पॉलिसी का टर्म अगर आपने बेसिक सम एश्योर्ड 1.25 टाइम चूज किया है दोस्तों तो उसके लिए पॉलिसी का टर्म होगा 10 to 25 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, अगर आपने सम एश्योर्ड जो है आप सिंगल प्रीमियम का 10 टाइम चूज किया है तो अगर 25 साल वाले को ये पॉलिसी देते हैं तो उसके लिए टर्म 25 साल का होगा। 30 ईयर्स के व्यक्ति को अगर हमने प्लान दिया है तो उसके लिए टर्म 20 ईयर का होगा। अगर 35 ईयर के व्यक्ति को ये प्लान दिया है तो उसके लिए जो टर्म होगा 10 ईयर का होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैक्सिमम 35 ईयर के व्यक्ति को हम 10 साल की टर्म का प्लान ये दे सकते हैं अगर हमने सम एश्योर्ड 10 गुना चूज किया है तो। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसमें जो ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। अब इसमें जो पैसा आपका जमा होता है उसमें आपको फंड चूज करना होता है। दोस्तों ये आप किस फंड में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं। अब कौन कौन से फंड होते हैं ये जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप कैसा अपना रिटर्न चाहते हैं तो आपको उसी के अनुसार आपको ये तय करना पड़ेगा कि हमको कितना रिटर्न चाहिए और इस फंड में हमारा पैसा लगा दिया जाए। तो उसमें जो 4 फंड होते हैं, ये 4 फंड होते हैं, इनके भी जो 3 सेगमेंट होते हैं, 3 कैटेगरीज होती हैं, तो वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो जो कैटेगरीज होती है, पहली कैटेगरी होगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड फंड। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट टर्म या मनी मार्केट या म्यूचुअल फंड दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी हो गई इक्विटी मार्केट। तो बॉन्ड फंड होता है पहला आपका होता है बॉन्ड फंड। बॉन्ड फंड में भी 2 कैटेगरी होती है, इसमें 2 कैटेगरी में पैसा जमा होता है। एक तो गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा जमा होता है आपका 60% तक का, जो आपने पैसा जमा किया उसका 60% आपका गवर्नमेंट बॉन्ड में जमा होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। और जो आपने पैसा जमा किया उसका 40% आपका शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में जमा होता है। दोस्तों इसमें इक्विटी में कोई पैसा नहीं लगता है, ये लो रिस्क प्रोफाइल होती है, इसमें आपको गेन के चांसेस मतलब कम होते हैं, मिलेंगे लेकिन उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो फंड होता है आपका सिक्योर फंड होता है। तो सिक्योर फंड में जो आपका कैटेगरीज में 3 कैटेगरीज में पैसा जमा होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपका 45% आपका पैसा जमा होता है आपके प्रीमियम का, और 40% आपका शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में जमा होता है म्यूचुअल फंड वगैरह में, और 15% आपका इक्विटी मार्केट में जमा होता है। ठीक है दोस्तों, इक्विटी मार्केट में तो आपका ये जो प्रोफाइल होती है लोअर टू मीडियम होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको इस बॉन्ड फंड वाले से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलता है।
तीसरा जो आपका फंड आता है बैलेंस फंड आता है। तो बैलेंस फंड में आपका जो 3 कैटेगरी होती है, उसमें आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 30% पैसा जमा होता है, और शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में 40% जमा होता है, और इक्विटी मार्केट में 30% जमा होता है। ये मीडियम रिस्क वाली प्रोफाइल होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो चौथा जो आपका फंड आता है ग्रोथ फंड आता है। ग्रोथ फंड में आपका जो पैसा जमा होता है 20% आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जमा होता है, 40% आपका शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में जमा होता है, 40% आपका इक्विटी मार्केट में जमा होता है। तो इसमें जो आपका जो हाई रिस्क वाली प्रोफाइल होती है, इसमें आपको गेन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है दोस्तों। सबसे ज्यादा गेन आपको ग्रोथ फंड में ही मिलते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं कितना पैसा जमा करने पर कितना रुपया मिलेगा। मान लेते हैं कि 35 साल के व्यक्ति को 1.25 लाख सम एश्योर्ड का प्लान देते हैं, यानी कि 1 लाख रुपए पीएम उसको जमा करना पड़ेगा। तो उसका अगर हम देखते हैं, अगर 10 साल के लिए वो पैसा जमा करते हैं तो लगभग 3.5 गुना हो जाता है, यानी कि लगभग 3.5 लाख रुपए वो हो जाता है। अगर वही पैसा हम 15 साल के लिए रखते हैं तो वो 7 गुना तक हो जाता है, यानी कि लगभग 7 लाख रुपए तक मिलते हैं। और वही पैसा अगर हम 25 साल तक रखते हैं तो वो लगभग 28 गुना हो जाता है। उसको 28 गुना हो जाता है, वो लगभग आपका 28 लाख का हो जाता है। तो इसमें जो हमने एक CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न आप हमने लिया है वो 15% मान के चलते हैं, क्योंकि इस समय आपका LIC का जो CAGR चल रहा है, ठीक है दोस्तों, इसका जो 15 से 16% ये चल रहा है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये था मेरा आज का प्लान। कैसा लगा आज का प्लान निवेश प्लस प्लान नंबर 849 कैसा लगा, तो कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक नए प्लान के साथ, एक नई जानकारी के साथ। और वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो साथियों इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।